चलो, तो दो सर्कल के ये वाले तीन केसेस ऑब्जर्व करो। ठीक है, कॉमन कोड, कॉमन टेंजेंट, इंटरनल या एक्सटर्नल, राइट। अब मान लो पहला वाला सर्कल है S1 इक्वल टू 0, दूसरा वाला सर्कल है S2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे S1 वो वाला S1 नहीं है, दो दोनों को S इक्वल टू 0 नहीं बोल सकता ना मैं, तो एक को S1 एक को S2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये S1 इक्वल टू 0, ये S2 इक्वल टू 0, ये S1 इक्वल टू 0, ये S2 इक्वल टू 0। तो इन तीनों केसेस में कॉमन टेंजेंट या जो कॉमन कोड बनेगी, राइट, इन तीनों के अंदर इक्वेशन क्या रहेगी? क्या चीज? दोनों सर्कल की इक्वेशन को बस माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म हट जाएगी, तो जो बचेगा वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, एक्स एंड वाई की इक्वेशन आ जाएगी, और वो ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y ठीक है, ये क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब पहले तो ये याद है हमने 5 केसेस देखे थे, राइट? 5 केसेस देखे थे ना दो सर्कल के, या तो वो अलग अलग रहेंगे, या तो एक्सटर्नली टच करेंगे, या तो कट करेंगे, या तो इंटरनली टच करेंगे, या तो एक के अंदर दूसरा आ जाएगा, राइट? तो पहले वो देखते हैं, ये अगर दो सर्कल दे रखे हैं तो ये उन पांचों में से कौन सा केस बनाएगा। उसके लिए मैंने इसका सेंटर निकाला 0,0, रेडियस 2। ठीक है, इसका सेंटर 3,4, राइट, रेडियस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अंडर द रूट, क्या आ गया? 3, राइट। अब दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, क्या आ जाएगा? 3 माइनस 0 का स्क्वायर 9 प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर 16 अंडर द रूट, तो क्या आ गया? 5। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डी, हाँ या ना? तो दोनों के रेडियस का सम जो है वो दोनों के सेंटर का बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो क्या केस आएगा? एक्सटर्नली टच करने वाला। ये समझ में आया? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, ये क्लियर हुआ कंडीशन? यस सर। ऑनलाइन सारे प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? किसी को दिक्कत है तो बोलो इसमें, किसी को अभी भी कंफ्यूजन है इसमें तो बोलो प्लीज। चित्राक्ष क्लियर हुआ भाई? विशा, ध्रुव, यस सर। सान्या, यस सर। भव्य, यस सर। ठीक है। तो ये अपना कौन सा केस बना? ये वाला, हाँ या ना? राइट। तो बीच में ये वाली कॉमन टेंजेंट बनेगी, जहां पे वो टच कर रहे हैं, तो वो वाली कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? दोनों की सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट। तो दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस करो, तो दिस माइनस दिस किया, पहले सब कुछ एक तरफ ले आओ, -4 इक्वल टू 0। अब दिस माइनस दिस किया तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x माइनस 8y प्लस 16 दैट इज 0। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटा, माइनस माइनस प्लस 6x माइनस माइनस प्लस 8y -16 -4 -20, तो इक्वल टू 20। 2 पे कट करो, 3x प्लस 4y दैट इज 10। तो ये होनी चाहिए, हाँ या ना? प्लॉट करते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रही है कि नहीं आ रही, राइट? ध्यान से देखो जरा इधर, अच्छा पहला सर्कल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू 4, राइट। दूसरा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये देखो अपने आप एक्सटर्नली टच करने वाले सर्कल बन गए, राइट। अब ये प्लॉट करके भी हम ये पता नहीं कर पाएंगे भैया ये एक्सटर्नली टच कर रहे हैं या हल्का सा दूर होके जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? ये कंडीशन देख, कौन सी? कि R1 प्लस R2 का दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके साथ क्या रिलेशन है। तो R1 प्लस R2 दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ गया, तो एक्सटर्नली टच कर रहे थे, अपने वहां से कंफर्म हो गया। क्लियर हुआ? ये ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब जो हमने कॉमन टेंजेंट निकाली है उसकी इक्वेशन क्या आ रही है? 3x प्लस 4y इक्वल टू, ध्यान से देख लो जरा, राइट। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. गुड गुड, ठीक है, ये नोट करो। अब कुछ क्वेश्चंस हैं अपने को, ठीक है, जो प्रैक्टिस करने हैं, कुछ अलग लेवल के रहेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो जरा पहले, फिर मैं बाकी बोर्ड पे लिखता हूं। एक क्वेश्चन लिखो जरा। Let C be a circle with center 0, 0 and radius 3. Let C be a circle with center 0, 0 and radius 3. Then the locus of the midpoint of all the chords, locus of the midpoint of all the chords of this circle, all the chords of this circle that subtend an angle, that subtend an angle 120 degree at its center is, at its center is. At its center is. सोचो। Done, sir.
चलो ये करो पहले, ठीक है, मैं 1 सेकंड आ रहा हूं, ये करना। देखो फर्स्ट वाले में क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन एंड रेडियस है 3। अब मेरे को वो सारी की सारी कॉर्ड्स का मिड पॉइंट का लोकस निकालना है जो सेंटर पे क्या एंगल बनाए 120 डिग्री, इस तरीके से रैंडमली ये लिए ऐसे, ये 120 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो पॉइंट आएगा मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, राइट, इसका लोकस निकालना है। क्योंकि अब देखो ये वाली कोड जो है ये वेरिएबल कोड है, ये वेरी करेगी। तो ये जो सेंटर है ये एक सर्कुलर फॉर्म में, जो मिड पॉइंट है ये सर्कुलर फॉर्म में मूव करेगा। ये समझ में आ रहा है? ये विजुलाइज कर पा रहे हो? पक्का? ऑनलाइन ये क्लियर है कैसे होगा ये? Yes, sir. यस सर। राइट। अच्छा अब देखो ये 3 आ गया, ये 60 डिग्री क्योंकि टोटल 120 था, और ये जो है इस सर्कल का रेडियस एक्ट करेगा, है कंसेंट्रिक, सेम सेंटर। तो लेट्स से ये ए है, तो cos of this 60 is a by 3। तो cos 60 is 1 by 2, तो a क्या आ गया 3 by 2। तो इसका रेडियस आ गया 3 by 2, सेंटर 0,0, तो इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 by 4, 3 by 2 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो ये मेरा सर्कल का लोकस, उसका पॉइंट का लोकस आ जाएगा जो कि एक सर्कुलर फॉर्म में। क्लियर हुआ? पक्का? देख लो, किसी को डाउट है तो बोलो। ऑनलाइन इसमें बच्चे किसी को डाउट है तो बोलो। ठीक है, ठीक है। सेकंड वाला मैं एक सेकंड रुको, पहले सेकंड वाले में पैराबोला, पैराबोला सेकंड क्वेश्चन में बन रहा है नहीं बन रहा? तुक्का नहीं बेटा, नहीं बना? हाँ हरगुन, नहीं बना? क्या बना भाई सेकंड में? नहीं बना। पैराबोला नहीं बना, नहीं बना। ऑनलाइन क्या आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है? हाँ जी, ऑनलाइन सेकंड क्वेश्चन में क्या आ रहा है? पैराबोला। पैराबोला। चित्राक्ष, विशाख, ध्रुव? सर हुआ नहीं मेरा। ठीक है। साहिल, सान्या, सनमल, क्या है सेकंड क्वेश्चन में? सर आंसर बताना है। आंसर मतलब चलो बेसिक फिगर बता दो क्या आएगी, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला या कोई और आ रहा है? ये वो इक्वेशन से पता नहीं चल पा रहा। साहिल, साहिल पैराबोला ही होगा सर, कैसे पता? गैस था। गैस था। पैराबोला तुमने जो बोला है, जिन्होंने निकाला है, वो पैराबोला इक्वेशन देख के बोला या स्ट्रक्चर देख के समझ में आया? स्ट्रक्चर देख के समझ में आया कि इक्वेशन से? स्ट्रक्चर देख के। अच्छा साहिल, तेरा इक्वेशन से पता चला, तेरे को स्ट्रक्चर से नहीं पता चला? सर स्ट्रक्चर से भी पता लग गया था, स्ट्रक्चर Okay. से पता। ठीक है। According- स्ट्रक्चर से एक्चुअली में देखने में कैसे पता चलेगा? हमें पैराबोला की जो डेफिनेशन है वो फॉलो करनी पड़ेगी। क्या? PS बाय PM इज इक्वल टू 1। पैराबोला का इसेंट्रिसिटी क्या होता है? 1। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होता है? 1। ये समझे? इस चीज को फॉलो करना है। अब कैसे फॉलो करना है ध्यान से देखना, A to Z। एक बार क्वेश्चन रीड करो, सारा क्वेश्चन रीड कर लो सेकंड, फिर मैं करवा रहा हूं। क्वेश्चन रीड कर लो ऑनलाइन सारा। ठीक है, अब देखो, तो सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0,3 एंड रेडियस 2। ठीक है। अब एक और सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच करता है और इस सर्कल को टच कर रहा है, राइट। तो देखो वो वेरिएबल सर्कल ऐसा होगा, ऐसे करके जाएगा, हाँ या ना?
ये सारे के सारे वो वेरिएबल सर्कल्स बनेंगे। क्लियर हुआ ये? अब इन सारे सर्कल्स का सेंटर देखो, ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, ये समझ में आया? राइट? तो देखने में ठीक है, हल्का सा आइडिया तो हो गया कि हाँ थोड़ा थोड़ा पैराबोला टाइप जा रहा है, बट हो सकता है पैराबोला ना भी आए, हो सकता है हाइपरबोला का अपर वाला आर्म आ जाए, वर्टिकल हाइपरबोला का अपर वाला आर्म आ जाए। राइट? तो क्या कोई ऐसी कंडीशन है जो मैं यहां से सेटिस्फाई करके बोल सकता हूं यस ये पैराबोला आएगा? तो वो चीज को देखते हैं, ये समझे? राइट? अब ध्यान से देखना, चलो अब अगर मेरे को इन सारे के सारे पॉइंट्स का लोकस निकालना है, तो लेट्स से ये सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने क्या ले लिया, एक्स कोमा वाई। राइट? अच्छा अब देखो, ये ना एक पर्टिकुलर सर्कल बनाना पड़ेगा, रुक जाओ। हाँ जी, अब देखो, मान लो वो ये उनमें से एक सर्कल है, वो सारे के सारे वेरिएबल सर्कल में से एक पर्टिकुलर सर्कल है। राइट? तो इसका सेंटर का लोकस निकालना, तो ये मान लो एक्स कोमा वाई है। राइट? तो अब ध्यान से देखो, अब क्योंकि ये सर्कल इसको एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो ये दिस प्लस दिस क्या होना चाहिए, दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। हाँ या ना? ये समझ में आया? राइट? एंड ये अगर आर है तो ये भी क्या होना चाहिए, आर। हाँ या ना? श्योर? अच्छा अब ये समझो, ये जो भी सर्कल बनेगा वेरिएबल सर्कल, इसका ऑन द स्पॉट बेसिकली जो भी पर्टिकुलर सर्कल बन रहा है, राइट, उस सर्कल का रेडियस आर ले लो, क्योंकि वेरिएबल है तो रेडियस भी वेरी करेगा, तो लेट्स से आर। अब जो मर्जी कर लो, इस सेंटर का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस आएगा, क्योंकि एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2, यानी कि वो 3 प्लस सॉरी ये 2 प्लस आर के बराबर रहेगा हमेशा। हाँ या ना? और ये डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, आर, क्योंकि इसको भी टच करके जा रहा है ना एक्स एक्सिस को, तो ये भी डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, आर। हाँ या ना? ये समझ में आया? अब इसका लोकस निकालना है ना, तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, क्या आ गया, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर अंडर द रूट, वो क्या आएगा, दैट इज 2 प्लस आर के बराबर। आया ना? राइट? अच्छा अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट की हाइट क्या होगी, r, और इस पॉइंट की हाइट तो y है, यानी कि मेरा y जो है वो क्या होगा, r। तो इस r की जगह क्या पुट कर दो, y, तो ये बन गया 2 प्लस y। स्क्वायरिंग कर दो, इधर स्क्वायर रूट हटा तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, तो 4 प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर कटा। राइट? तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये उधर जाके 10y एंड ये उधर जाके -5, तो एक्स स्क्वायर 10 कॉमन लेके y माइनस 1/2, तो क्या बन गया ये, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस सॉरी वाई माइनस के, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया अपनी। तो कौन सा पैराबोला जाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड, और ये अपवर्ड ही पैराबोला जा रहा था, ध्यान से चेक करो। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स भी निकाल सकता हूं मैं, क्या होता है, याद करो, x माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस के, यही होता है स्टैंडर्ड पैराबोला। तो इसका वर्टेक्स क्या होता है, h कोमा के, तो इसको इसके साथ कंपेयर करके इसको 0 करो तो y आ गया 1/2, इसको 0 किया तो x इक्वल टू 0, तो 0,1/2, तो ये जो पॉइंट है भैया ये जाएगा 0,1/2 वर्टेक्स। अच्छा इसका a भी निकल सकता है, क्योंकि ये जो 10 है ये क्या होगा 4a, तो a क्या आ गया 10/4 यानी कि 5/2, तो यहां से 5/2 ऊपर चले जाओ, वो फोकस एक्ट करेगा भैया, यही पॉइंट आ रहा है फोकस, क्यों, क्योंकि 5/2 कितना होता है 2.5, और हाफ से 2.5 ऊपर जाओगे तो 3 आ जाएगा। तो यही जो सेंटर था सर्कल का जिसको एक्सटर्नली टच कर रहा था, ये उसका सेंटर ही एक्चुअली में फोकस जा रहा है। ये समझ में आ रहा है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir.
राइट Yes. अच्छा रुको 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 भैया रुको, ये तो हमने इक्वेशन निकाल के बोला सर पैराबोला जा रहा है, बट क्या कोई डायरेक्ट कंडीशन है जिससे मैं ये बोल सकता हूं कि ये क्या जाएगा पैराबोला? मान लो ऑप्शन में इक्वेशन नहीं है, लोकस के अंदर ये नहीं है, इक्वेशन नहीं पूछ रहा हूं, वो पूछ रहा है डायरेक्ट पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। तो फिर क्या डायरेक्टली देख के मैं बोल सकता हूं क्या ये क्या जाएगा? ठीक है, अब ध्यान से देखो, पैराबोला की क्या कंडीशन होती है? पी इक्वल टू पी एन, राइट? अब ध्यान से देखना जरा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो फोकस। ठीक है, अब ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई, जो कि सेंटर है सर्कल का, तो इसका ये डिस्टेंस देखो ऐसे है ना, इसका ये डिस्टेंस r+2, राइट, और ये डिस्टेंस r, हाँ या ना, राइट? अच्छा, अब एक्स एक्सिस जो है ये फिक्स्ड लाइन है या वेरिएबल लाइन है? फिक्स्ड ही तो है ये, ऑब्वियसली y इक्वल टू 0, इट्स अ फिक्स लाइन, राइट? अच्छा, अगर मैंने एक्स एक्सिस के 2 डिस्टेंस नीचे एक लाइन ली, वो वेरिएबल लाइन होगी या फिक्स लाइन होगी? वो भी तो फिक्स लाइन होगी। तो मैंने यहां से 2 डिस्टेंस नीचे एक लाइन डिफाइन कर दी, और वो क्या लाइन आएगी? y इक्वल टू -2। अब क्यों 2 डिस्टेंस लिया वो अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब देखो, इस पॉइंट का, ये वेरिएबल पॉइंट है, इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से कितना आ रहा है? r+2, हाँ या ना, हाँ या ना? और इसी पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स्ड लाइन से क्या आ रहा है? ये तो 2 था, अभी हमने नीचे 2 लिया, और ये क्या था? r, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r+2, हाँ या ना? तो इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से एंड इस फिक्स्ड लाइन से क्या है? सेम। तो ये वाला जो पॉइंट है ये फोकस एक्ट करेगा, एंड ये वाली जो लाइन है, नीचे वाली लाइन, जो 2 डिस्टेंस नीचे लाए हैं हम, वो डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगी, एंड ये पैराबोला बनेगा। ये समझ में आया? अब ये 2 डिस्टेंस ही क्यों नीचे आए? क्योंकि इधर एक r+2 था, यहां पे r डिस्टेंस आ चुके थे, और नीचे 2 डिस्टेंस आना था, तभी जाके ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो जाता। ये समझ में आया? पक्का? तो ये शॉर्टकट चला गया, अब इसका ओरली जज करने का तरीका चला गया। अच्छा, अब अगर मेरे को ये समझ में आ गया ना, सीरियसली मैं एक्चुअली में इसकी इक्वेशन डायरेक्टली बता सकता हूं, मेरे को ये करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को ये पता चल गया भाई कि ये ऐसे करके ऐसे जाएगा, हाँ या ना, अपवर्ड पैराबोला जाएगा, ये तो पता चल गया, राइट? क्योंकि फोकस है डायरेक्ट्रिक्स, अगर फोकस ऊपर डायरेक्ट्रिक्स नीचे तो अपवर्ड पैराबोला, डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस नीचे तो डाउनवर्ड पैराबोला। डायरेक्ट्रिक्स आ गई, फोकस आ गया। अच्छा, वर्टेक्स जो होगा, अब ध्यान से चेक करो, ये अगर फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो पैराबोला ऐसा जाएगा, और ये जो वर्टेक्स होता है ये इस पॉइंट का फोकस का, एंड ये जो पॉइंट होता है इन दोनों का क्या होता है? मिड पॉइंट, क्योंकि इधर से ए और ए डिस्टेंस होता है, हाँ या ना, ये मिड पॉइंट होता है। तो यानी कि इस पॉइंट का 0,3 का, एंड यहां से 2 डिस्टेंस नीचे है 0,-2 का, जो मिड पॉइंट होगा वो वर्टेक्स एक्ट करेगा। वो क्या आ जाएगा? 0 + 0/2, 0, 3 - 2/2, 1/2, तो ये वर्टेक्स आ गया, हाँ या ना? इधर से क्या आ रहा था? 0,1/2 वर्टेक्स आ रहा था, याद करो, मैंने अभी बना के दिखाया था, ये 0,5, राइट? अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये क्या एक्ट करेगा? 2a, a एंड a, और ये डिस्टेंस 5 है, 3 ऊपर 2 नीचे, तो 5 2a है, तो a कितना आ गया? 5/2। इधर ये 4a आ रहा है, तो a भी तो 5/2 तो आ रहा है, तो डायरेक्ट इक्वेशन भी निकाल सकते हो। ये समझ में आ रहा है? पक्का रिलेट कर पा रहे हो? बाउंसर तो नहीं जा रहा? ऑनलाइन क्लियर हुआ कैसे किया? डायरेक्ट? हाँ जी, चित्राक्ष, ध्रुव, साहिल क्लियर हुआ? सान्या, सैमुअल, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सान्या, हाँ जी सर, ठीक है, क्लियर हुआ? हल्का हल्का बाउंसर गया। क्या गया बाउंसर, बोलो, दोबारा करते तो हैं। ये डायरेक्ट मेथड में आपने नीचे 2 लेके आए, देन मतलब अगर हम डायरेक्ट्रिक्स से देखें तो PS/PM 1 होता है ना, तो मतलब आपको कैसे मालूम पड़ा कि 2 ही नीचे आएंगे?
क्योंकि देखो पहली बात तो मेरे को नहीं पता ये चीज सर्कल बनेगी, पैराबोला बनेगी, इलिप्स बनेगी, हाइपरबोला बनेगी। मैंने जस्ट ये ऑब्जर्व किया कि इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से जा रहा है r+2 वेयर r इज ए वेरिएबल। वो कैसे ऑब्जर्व किया, लाइक ये वो आपको r ना कैसे इसका मालूम पड़ा? इसका वेरिएबल डिस्टेंस r ले लिया और ये 2 है, हाँ तो ये r+2 हो गया ना, एक्सटर्नली टच कर रहा है। हाँ तो इस पॉइंट का जो कि वेरिएबल पॉइंट है, इसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जा रहा है r+2 हाँ जी सर। और x एक्सिस से डिस्टेंस जा रहा है r। तो इधर वाला हाँ। डिस्टेंस क्या मैं इधर मेंटेन कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर x एक्सिस से 2 डिस्टेंस नीचे चला गया तो इसी पॉइंट का उस लाइन से डिस्टेंस r+2 हो जाएगा। बट सर लाइक हमारा सर्कल जैसे जैसे नीचे को जा रहे हैं लाइक एक्स एक्सिस के टूवर्ड्स, तो सर्कल छोटा होता जा रहा है, तो बिल्कुल। मतलब सेंटर भी तो फिर उतना पास में आता जाएगा, तो वो नहीं 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 डिस्टेंस नहीं, कम सुनो होता सुनो सुनो जाएगा। सुनो सुनो, लेकिन वो रहेगा r+2, इधर भी r+2 ही रहेगा, रहेगा वो इक्वल r2 r2 r छोटा होता जा रहा है लेकिन रहेगा वो r+2 ही। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा r+2। r जो मर्जी हो, बड़ा हो छोटा हो, फर्क नहीं पड़ता, रहेगा वो r+2। बराबर हो गया ना, तो PS एंड PM बराबर हो गया, तो मतलब ये फोकस एंड ये डायरेक्ट्रिक्स एक्ट करेगा और पैराबोला बनेगा। ठीक है। ठीक है ना? कर लो, नोट कर लो जल्दी। थर्ड का जो बनेगा, पहले उसकी थ्योरी देख लो। ध्यान से देखना, ये अगर सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस है a, ठीक है, सेंटर ओरिजिन, तो x² प्लस y² इक्वल टू a²। ठीक है, एक सर्कल है, x² प्लस y² इक्वल टू a², जिसका सेंटर है 0,0 एंड रेडियस इज a। अब इसके ऊपर पहली बात तो थोड़ा इमेजिन करो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट कैसे बनेगी, मतलब ऐसी टेंजेंट जो आपस में क्या एंगल बना रही है, 90 डिग्री, ऐसे। अब ये टेंजेंट्स है, ऐसे करके टेंजेंट्स जाएंगे ये। अब ये तो बहुत सारी ऐसे वेरिएबल टेंजेंट्स बनेगी जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहेंगी, हाँ या ना? तो इन सारी की सारी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा, और ऐसे करके ये जब वेरी करेगा, राइट, ये ऐसे करके जब वेरी करेगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है ये किस लोकस, क्या लोकस फॉलो करेगा? सर्कल। मतलब ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा जिसका सेंटर सेम होगा, बस रेडियस चेंज होगा, हाँ या ना? ऑनलाइन ये विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। ऑनलाइन सबका रिप्लाई नहीं आ रहा, यस सर। यस सर। प्लीज रिक्वेस्ट है, बोरिंग मत बनाओ, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, इसको करने के लिए मैंने क्या किया, ये बीच में 90 डिग्री बना। अब देखो ये तो टेंजेंट है, तो जिस पॉइंट पे टेंजेंट है उसको सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। इस पॉइंट पे टेंजेंट है, सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे 90, तो तीन एंगल 90, तो ये भी 90, यानी कि ये क्या बन गया मेरा, रेक्टेंगल या स्क्वायर? रेक्टेंगल या स्क्वायर? सोच लो, चार एंगल 90 डिग्री है तो स्क्वायर होगा रेक्टेंगल होगा? ये वाला स्क्वायर होगा, क्यों? यस, रेक्टेंगल की अगर एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए वो स्क्वायर बन जाएगा, या नहीं? अगर चारों एंगल 90 है वो बनेगा रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं बनेगा। लेकिन अगर एडजेसेंट साइड लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो जाए फिर क्या बनेगा, स्क्वायर। यहां पे ये भी r है, मतलब सॉरी रेडियस a है, ये भी a है, ये भी a है, तो ये एडजेसेंट साइड इसकी क्या हो गई, इक्वल, तो ये रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, ये समझे? तो ये जो लेंथ है स्क्वायर का डायगोनल का, ये क्या एक्ट करेगा, बाहर वाले नए वाले सर्कल का रेडियस। तो अगर स्क्वायर की साइड a है, ये भी a, तो हाइपोटेन्यूज क्या जाएगा, यहां डायगोनल क्या जाएगा, a² प्लस a² अंडर द √2a। तो अब ये जो सर्कल होगा x² प्लस y² इक्वल टू √2a का स्क्वायर, ये वो पॉइंट का लोकस आएगा बेसिकली जहां पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगे, और उस लोकस को क्या बोलते हैं, ठीक है, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली
perpendicular tangents is called, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, इसका पर्टिकुलर नाम है, अंडर थ्योरी इसको काउंट करो, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टर सर्कल। एंड जो डायरेक्टर सर्कल होगा, ठीक है, वो हमेशा कंसेंट्रिक होगा, ठीक है, वो कंसेंट्रिक टू गिवन सर्कल होगा और उसका रेडियस √2 टाइम्स होगा। देखो अंदर वाले का रेडियस ये था, इसका √2 है, मतलब √2 टाइम्स रेडियस हो जाएगा। एंड रेडियस इज √2 टाइम्स। ये समझे? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट, इधर क्लियर? अरे रुक जाओ, अब ये क्वेश्चन रीड करो। थर्ड क्या बोल रहा है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल। ठीक है, एक पॉइंट है बाहर, उससे हमने इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाई। वो क्या बोल रहा है कि जो टेंजेंट्स बनी दोनों की दोनों आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, राइट। तो अगर इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट बन रही हैं, तो ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल के ऊपर कहीं ना कहीं आना चाहिए, क्योंकि उसी से म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनेंगी। तो अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट बनने वाला पॉइंट है, तो ये उसके डायरेक्टर सर्कल पे लाई करना चाहिए। तो इसके अंदर मेरा सबसे छोटा मेथड क्या होना चाहिए, मैं क्या करूंगा, इसका डायरेक्टर सर्कल निकाल लूंगा। इसका रेडियस क्या आ रहा है, 13। तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, √2 इंटू 13। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसका डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी x² + y² इक्वल टू √2 इंटू 13 का स्क्वायर, दैट इज 169 इंटू 2, दैट इज क्या बना, 338। श्योर? तो अगर ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। पुट करके देख लो, अगर 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289, 7 का स्क्वायर 49, क्या आ गया 18, 338 आ गया। तो यस, ये पॉइंट डायरेक्टर सर्कल के ऊपर लाई करता है। तो बिल्कुल यहां से जो इस सर्कल पे टेंजेंट बनेंगी वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर ही होंगी, हाँ या ना? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो Yes, sir. सारे। Yes, sir. Sir. Yes, Yes, sir. sir. ये नोट करो। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर क्या है, 3,2। ये पॉइंट है 1,8। यहां से टेंजेंट बनी, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी ले लो, ये पॉइंट है पी। तो मेरे को ये वाला सर्कल निकालना है, हाँ या ना? क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब ध्यान से देखो, भूल जाओ ये सर्कल। ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, इसको इसके साथ ज्वाइन करो, तो ये एंगल क्या आएगा, 90। टेंजेंट नॉर्मल, इसको ज्वाइन किया तो ये 90। अब एक चीज मेरे को बताओ, जो इन तीनों पॉइंट से पास करने वाला सर्कल होगा, क्या वो इस पॉइंट से पास करेगा या नहीं करेगा? मतलब गिवन सर्कल के सेंटर से पास करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। रीजन याद है, एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर बनाते हैं, उसके ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है, 180, हाँ या ना? ठीक है, तो 180, 90, 90, 180, तो यस, ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा। अब ऊपर से अगर मैंने पीसी को डायमीटर माना, तो ये 90 डिग्री आ गया, सेमी सर्कल हो गया, राइट। तो बेसिकली जो पी ए बी से पास करने वाला सर्कल होगा, वो एक्चुअली में पी गिवन पॉइंट एंड गिवन सर्कल का जो सेंटर है, उन दोनों को डायमीट्रिक एंड पॉइंट मानते हुए सर्कल बनेगा। ये समझ में आया? तो मतलब जो अपना रिक्वायर्ड सर्कल है, उस सर्कल के डायमीट्रिक एंड पॉइंट क्या है, 1,8 एंड गिवन सर्कल का सेंटर 3,t। तो इक्वेशन क्या आई, डायमीट्रिक फॉर्म, x-1 इंटू x-3 प्लस y-8 इंटू y-, सॉरी यार मैंने पहले झूठ बोला, एक ही लाइन में हो गया। क्लियर हुआ?
ये समझ में आया कि क्यों वो सर्कम सर्कल जो है, जो बेसिकली जो सर्कम सर्कल बनेगा पीएबी ट्राइंगल का, वो एक्चुअली में कौन सा सर्कल होगा, जो गिवन सर्कल के पहली बात तो सेंटर से पास करेगा, एंड वो सेंटर एंड गिवन पॉइंट को डायमेट्रिक एंड पॉइंट यूज करते हुए बनेगा। इसकी रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए। रीजनिंग में डाउट है तो बोलो। श्योर? क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। सर हाँ जी सान्या बोलो। सर वही नहीं समझ आया कि आपने जो वो क्वाड्रिलेटरल बनाया आपने उसको साइक्लिक कैसे बोला, मतलब अरे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्रीज होता है वो, तो ठीक है। यहां पे 90 आ गया तो इन दोनों का ऑपोजिट एंगल का सम 180। ऑब्वियसली ये हाँ। दोनों भी 180 होंगे, हाँ तो बट ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अरे तो मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हाँ 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 अब जो सर्कल इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, तीनों पॉइंट से, हाँ। वो थर्ड इससे भी तो पास करेगा क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बट सर वो तो लाइक हमें कंफर्म बाद में हुआ ना, हमने पहले ये बोल दिया था कि वो सेंटर से पास करेगा। मैंने वही बोला कि क्यों करेगा, क्योंकि वो साइक्लिक है, मैंने ये बोला था। अच्छा ठीक है। ठीक है ना? क्यों किया? क्योंकि वो साइक्लिक है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम 180 है, इसलिए वो यहां से भी पास करेगा। नाउ क्योंकि ये 90 है तो ये पीसी जो है ये डायमीटर एक्ट करेगा, तो डायमीट्रिक फॉर्म से मैंने सर्कल की इक्वेशन निकाल दी। अब समझे? हाँ जी सर। गुड।